नमस्कार, आदाब। आईएएस पीसीएस संगम में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिनहाज है। मैं ऑलरेडी 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ और एक अधिकारी के रूप में अभी कार्यरत हूँ। हमने ये मुहिम इसलिए शुरू किया है ताकि मार्केट में जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं एग्ज़ाम को लेके कि एग्ज़ाम के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है और एग्ज़ाम को आपको भांति भांति प्रकार की चीज़ें पढ़नी है, आप ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इस तरीके के कन्फ्यूजन से, इस तरीके के भटकाव से आपको बचा सकें। तो बात यह है कि सवाल आते कहाँ से हैं एग्ज़ाम में और आपको करना कितना है। देखिए, ज्ञान असीमित है लेकिन सवाल सीमित है। तो आपको अगर महत्वपूर्ण क्षेत्र पता हो कि किन क्षेत्रों से सवाल आ रहे हैं और एग्ज़ाम के पहले आप उनको करके चले जाएं, तो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम को आप पास कर जाएंगे। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको परफेक्शन चाहिए। अगर आपको परफेक्शन चाहिए होता तो इन एग्ज़ाम का कट ऑफ भी जो है वो 90% 95% जा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कट ऑफ कभी भी 50-60% के अराउंड ही रहता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ कभी भी नहीं जाता है। तो इस कड़ी में अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी जो है, पॉलिटी के सवाल को देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटी के सवाल आए हैं। एनालिसिस के लिए हमने 65th बीपीएससी से लेके 70th बीपीएससी तक जो सवाल आए हैं उनका एनालिसिस किया है। तो हम देखते हैं कि 65th बीपीएससी में पॉलिटी के 8 सवाल आए थे, 66 में 6 सवाल आए हैं, 66 के जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 11, 66 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें 17 सवाल थे, 67th का जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें 11 सवाल, 68th में 10 सवाल, 69वीं में 13 सवाल और 70वीं में 13 सवाल। मतलब मोटा मोटी ये है कि हर साल बीपीएससी में आपको 8 से 10 सवाल पॉलिटी से देखने के लिए मिल जाते हैं। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर 8 से ये 10 सवाल मिल रहे हैं तो ये कौन से क्षेत्र से आपको मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमने टॉपिक को भी लिस्ट आउट कर दिया है यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं कि प्रियम्बल से 2 सवाल मिले हैं आपको इन सारे वर्षों में, पिछले 5 एग्ज़ाम्स में, इनका री एग्ज़ाम्स भी कंसिडर करते हुए। फिर उसके बाद से जो मेन फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आपका संविधान जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे यूनिटरी है या फेडरल है या दोनों का मिक्सचर है। इसके बाद से और इसके सोर्सेज क्या क्या थे, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, डीपीएसपी कहाँ से लिए, इन सब के बारे में, है ना। वैसे ही यूनियन एंड टेरिटरी, इससे सिर्फ 1 सवाल आए हैं। फंडामेंटल राइट से 3 सवाल आए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से 1 भी सवाल नहीं मिला है पिछले 5 इम्तिहानों में। डीपीएसपी से हमें 1 सवाल मिला है। एग्जीक्यूटिव से हमें 4 सवाल मिला है, लेजिस्लेचर से 10 और जुडिशरी से 7। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है, हमारा विधायिका किस तरीके से विधेयक बना रहे हैं और हमारी जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब बीपीएससी चाहता है कि आपको इसकी जानकारी हो। ऐसे सेंटर स्टेट रिलेशन पे 3 सवाल आए हैं। पंचायती राज पे 9 सवाल हैं। देखिए, अकेला पंचायती राज से इतने दिन में, ये देखिए ऑन एन एवरेज देखिए कि हर एग्ज़ाम में लगभग 2 सवाल आपको हमेशा मिलते रहे। इसका मतलब ये है कि पंचायती राज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 2 सवाल आए हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 1 सवाल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि जैसे आपका और वैसे ही अगर हम देखें तो आर्टिकल, शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इससे हमें 7 सवाल मिले हैं। मतलब ये क्षेत्र भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टी से हमें 4 सवाल मिले हैं। तो मोटा मोटी हमें ये चीज़ समझ आती है कि अगर हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये 3 चीज़ छोड़ के बीपीएससी के एग्ज़ाम देने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है ये कैसे काम करती हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, किस तरीके से काम करता है, संविधान की बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, जो संशोधन हुए हैं आपके संविधान में वो कौन सा संशोधन था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका हमने कोशिश किया है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए ताकि आपको पता चल सके मैग्नीट्यूड सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। जैसे ये देखिए, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमने टोटल को जो है इस ग्रे कलर में मार्क किया हुआ है। आप बिल्कुल ग्रे कलर वाला पैराग्राफ देख के आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ये चीज़ें हो गई।
अब जो हम ये सीरीज़ लेके आए हैं, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि हमने आपको मोटा मोटी ये बता दिया कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, क्या हम आपको और कुछ सप्लीमेंट करने के लिए कुछ देंगे भी? बिल्कुल देंगे। हमारा ये प्रयत्न होगा कि हम आपको बहुत ज़्यादा अभी छेड़ेंगे नहीं। आपने देखिए एग्ज़ाम के लिए लग लग के तैयारी की है, तो आपने जो भी आपके सोर्सेज थे, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आप बिल्कुल उसको ही पढ़िए। बट आपको पता होना चाहिए आखिरी क्षेत्र मोमेंट में कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप पूरा दिमाग लेके नहीं जा सकते, पूरा दिमाग को भर के एकदम प्रेशर कुकर की तरह ब्लास्ट नहीं करा सकते। पूरा डाल दीजिएगा, दिमाग में प्रेशर हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग। ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपको वो पढ़ना है। और हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसके आपको शॉर्ट वीडियोस दे दें। जो भी शॉर्ट वीडियोस होंगे वो 10 से 15 मिनट के होंगे। इसमें आप उन वीडियोस को देखेंगे और आपको सीधा सीधा उस एक कॉन्सेप्ट के बारे में या उससे जिससे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, सपोज़ पंचायती राज है, अब अगर हमने एक वीडियो बना दी पंचायती राज पे, तो आप उसको देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं और इससे सवाल आ रहे हैं। आपको अलग से एफर्ट नहीं करना है, खाते टाइम घूमते टाइम कभी भी एक बार लगा लिए, एक टॉपिक आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जिससे सवाल अमूमन आ ही रहे हैं हमें हमेशा हमेशा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ महत्वपूर्ण है जानना कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। मतलब जितना भी आप वक्त लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इसलिए ये चीज़ शुरू की है ताकि आपको प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके, आप इन सारी चीज़ों को समझ सकें। अब हम बताना चाहेंगे कि इस कड़ी में आगे हम लोग और क्या क्या करेंगे। एक तो देखिए हमने जैसे आपको बता दिया है कि जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसका हम PYQ एनालिसिस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसका इंडिविजुअली हम लोग PYQ का सब्जेक्ट वाइज, एक तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, फिर जो भी हमारे PYQs आए हुए हैं उस सब्जेक्ट के, उस PYQs का हम डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ, उसको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, अगर आपको पता है, और अगर आपको पता नहीं भी है तो किस तरीके से अप्रोच करना है सवाल को, क्या कुछ किया जा सकता है सवालों के साथ, एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर अगर फैक्चुअल है तो किस तरीके से अप्रोच करना है। इसलिए हम PYQs का भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये भी पता चलते रहे पढ़ने के साथ साथ कि देखिए पढ़ना ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन काम होता है पेपर में जाके सवाल को सही करके आ जाना। आपने लाख पढ़ाई की हुई, अगर एग्जामिनर एक कन्फ्यूज़न का पॉइंट डाल दे और आपने एग्ज़ाम को में उस सवाल को गलत कर दिया तो फिर आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपके पढ़ाई का सीधा सीधा मतलब तभी निकलेगा जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किस क्षेत्र का रखना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से सवाल करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ का आप लास्ट मोमेंट में इन सब चीज़ को अप्रोच को आप अपना सही रखेंगे, तभी जाके एग्ज़ाम वाले दिन आप सही से एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो जैसा हमने बता दिया 2 इनिशिएटिव हमारे ये रहेंगे। तीसरा इनिशिएटिव हमारा रहने वाला है फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स। फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स यानी कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे एग्ज़ाम में हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पॉलिटी में पंचायती राज एक तो हमें दिख ही रहा है, अब एक आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट हुए हैं वो हम उसके लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे। ऐसे जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हमें लगेंगे उस पर हम 10 से 15 मिनट का एक एक वीडियो लेके आ जाएंगे, ताकि घूमते फिरते टहलते कभी भी आपने कान में उसको लगाया 2x पे चलाया 5-6 मिनट में आपका एक टॉपिक पक्का, जिस पे आप आराम से सवाल निकाल सकते हैं। और जो हमारा आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए भटकाव बहुत है, बहुत बहुत भटकाव है, पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं और पता नहीं क्यों ही पढ़ा रहे हैं। सच में मैं सही बता रहा हूँ, BPSC में जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी बिहार के बारे में इतनी जानकारी नहीं है जितना फालतू ज्ञान मार्केट में घूम रहा है। किसी फॉर्म में, कहीं लेक्चर के फॉर्म में, कहीं PDF के फॉर्म में फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड हुए जा रहा है। अरे इतना नहीं चाहिए। जो चीज़ चाहिए थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जिससे सवाल आते हैं, बस आपको वो देख लेना। ये सीरीज भी हम चलाएंगे बिहार स्पेशल का, जिसमें हम
जिससे सवाल आते हैं जिन टॉपिक से, जितना आपको मिनिमम जानकारी होनी चाहिए उसको आप पढ़ लें, तो आप बिहार से में आने वाले सवाल को पूरा कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें ये हमारे इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें हमने आज एक से शुरुआत कर दी, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस वाली चीज़। हम इसको भी करेंगे, इसके बाद से PYQ डिस्कशन भी होगा, जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स हैं उसमें से इक्का दुक्का वीडियोस भी मिलेंगे, और बिहार स्पेशल भी हम एग्ज़ाम के पहले तक पूरा कवर करेंगे। उम्मीद है कि हमारे इस इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा होगा। आपको अगर आपके कोई भी राय हैं, सुझाव हैं, तो आप बिल्कुल हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड PDFs हैं उस PDF को हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे आपके लिए, ताकि आप इसका आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी इस इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।